दोस्तों, मैं लेकर आया हूं आज आपके लायक नई कहानी जो कर्म और पुनर्जन्म का बारे में बताए गए हैं। प्राचीन काल के बारे में श्री किशन जी द्वारा बताते हैं ये कहानी। इस कहानी से अपने को पता लगेगा कि पूनम पूनम जन्म में हम अपनी आत्मा और अब विश्वास अपना कर्म के साथ रहना चाहिए और कैसे करना रखना चाहिए अपने जीवन कर्म को अपना रेखा। आप देख रहे हैं चैनल के माध्यम से दिलीप की वॉइस स्टोरी। वीडियो अच्छी लगे लाइक और सब्सक्राइब करें। कर्म और पुनर्जन्म से छुटकारा पाने के लिए व्यावहारिक प्रणालियां। इंद्रिय तृप्ति के लिए किए गए कर्म जिनका उद्देश्य केवल मन और इंद्रियों को प्रसन्न करना होता है, भौतिक बंधन के कारण होते हैं। और जब तक कोई व्यक्ति ऐसे सकाम कर्मों में लगा रहता है, आत्मा का एक योनि से दूसरी योनि में बारंबार देहांतरण अवश्यंभावी है। श्री कृष्ण के एक अवतार भगवान ऋषभदेव ने चेतावनी दी थी, लोग इंद्रिय तृप्ति के लिए पागल हैं। जब मनुष्य इंद्रिय तृप्ति को जीवन का लक्ष्य मान बैठता है, तब वह निश्चित ही भौतिक जीवन के पीछे पागल हो डलता है और सब प्रकार के पाप कर्मों में लग जाता है। वह जानता नहीं कि उसके पूर्वकृत पाप कर्मों के कारण उससे पहले ही एक शरीर मिला है, जो यद्यपि अस्थायी है तथापि उसके दुखों का कारण है। सच तो यह है कि जीवात्मा को भौतिक शरीर मिलना ही नहीं चाहिए था, परंतु उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक शरीर दिया गया है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि एक बुद्धिमान मनुष्य के लिए यह उचित नहीं है कि वह फिर से इंद्रिय तृप्ति के कर्मों में अपने आप को लगाए, जिनके कारण वह एक के बाद दूसरे भौतिक शरीरों को निरंतर प्राप्त करता है। जब तक मनुष्य जीवन के आध्यात्मिक मूल्यों के विषय में जिज्ञासा नहीं करता, तब तक वह हारता रहता है और अज्ञान से उत्पन्न दुखों को भोगता है। चाहे पाप हो या पुण्य, कर्म का फल तो होता ही है। यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार के कर्म में लगा है, उसका मन कर्मात्मक अर्थात सकाम कर्मों में रंगा हुआ कहलाता है। जब तक मन मलिन है, चेतना अस्पष्ट है और जब तक वह सकाम कर्मों में जुटा हुआ है, उसे भौतिक देह स्वीकार करनी ही होगी। जब जीव तमोगुण से आवृत होता है, वह न जीवात्मा को और न ही परमात्मा को समझता है और उसका मन सकाम कर्म के वश में रहता है। इसलिए जब तक वह ईश्वर से प्रेम नहीं करता, उस समय तक वह निश्चय ही बारंबार भौतिक शरीर ग्रहण करने से छुटकारा नहीं पा सकता। श्रीमद्भागवतम 5.5.4.6 जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने के लिए सैद्धांतिक समझ मात्र से अधिक की आवश्यकता होती है। ये ज्ञान कि मनुष्य भौतिक शरीर नहीं है बल्कि आत्मा है, मोक्ष के लिए पर्याप्त नहीं है। उसे आत्मा के धरातल पर व्यवहार भी करना होगा। इसका नाम भक्तिमय सेवा है, जिसमें कर्म और पुनर्जन्म से छुटकारा पाने के लिए अनेक व्यवहारिक प्रणालियां भी सम्मिलित हैं। 1. भक्ति का पहला सिद्धांत है हरे कृष्ण मंत्र का सदैव कीर्तन करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 2. मनुष्य को वैदिक साहित्य का स्वाध्याय भी नियमित रूप से करना चाहिए, विशेषतः भगवद गीता और श्रीमद्भागवतम का, जिससे कि आत्मा के स्वरूप, कर्म विधान, पुनर्जन्म की प्रक्रिया और आत्म साक्षात्कार की विधि के विषयों की पूरी समझ विकसित हो सके। 3. मनुष्य को केवल अध्यात्मीकृत श्री भगवान को अर्पित शाकाहारी भोजन करना चाहिए। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को यज्ञ के रूप में उन्हें अर्पित किया गया भोजन ही ग्रहण करना चाहिए, नहीं तो वह कर्म की प्रतिक्रियाओं में उलझ जाएगा। पत्र पुष्प फल तोय यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपैहितम अश्नामि प्रयतात्मनः। यदि कोई मुझे प्रेम तथा भक्ति के साथ पत्र पुष्प फल अथवा जल देता है, तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। भगवद गीता 9.26। इस श्लोक से यह स्पष्ट है कि भगवान की रुचि मद्य, मांस, मछली या अंडे में नहीं है, बल्कि सरल शाकाहारी भोजनों में है, जो प्रेम और भक्ति के साथ बनाए गए हो। हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि कारखानों में काम करने वाले लोग भोजन पैदा नहीं कर सकते।
मनुष्य सोलिन, पेट्रोल, प्लास्टिक से बनी माइक्रोचिप्स, इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे या स्टील नहीं खा सकते हैं। भोजन भगवान की निजी प्राकृतिक व्यवस्थाओं के अनुसार पैदा होता है, और श्री कृष्ण को भोजन का अर्पण भगवान के प्रति हमारे अपने ऋण को स्वीकार करना है। श्री कृष्ण को भोजन कैसे अर्पित किया जाए? इसकी विधि बड़ी सरल है और आसानी से पूरी की जा सकती है। कोई भी व्यक्ति अपने पर अथवा कमरे में एक छोटी सी वेदी बनाकर उस पर भगवान श्री कृष्ण और आध्यात्मिक गुरु के चित्र को रख सकता है। भोग अर्पण करने की सरलतम विधि है भोजन को चित्रों के सामने रखना और कहना, मेरे प्यारे भगवान श्री कृष्ण, मेरे इस विनम्र भोग को स्वीकार कीजिए, और हरे कृष्ण का कीर्तन करना। इस सरल प्रक्रिया की कुंजी है भक्ति। भगवान भोजन के भूखे नहीं हैं, परंतु हमारे प्रेम के भूखे हैं, और ऐसा परिष्कृत भोजन खाना जो श्री कृष्ण ने स्वीकार कर लिया है, अवश्य ही मनुष्य को कर्म से मुक्त कर देता है और भौतिक दूषण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। 4. श्री कृष्ण को शाकाहारी भोजन अर्पित करने के सकारात्मक सिद्धांत में मांस, मछली और अंडे खाने का नकारात्मक सिद्धांत स्वयमेव शामिल हो जाता है। मांस खाने का अर्थ यह है कि हम अनावश्यक ही दूसरे जीवों के प्रति हिंसा करने में भाग ले रहे हैं। ये हिंसा हमें इस जन्म में अथवा अगले जन्म में दुष्कर्मों से होने वाली प्रतिक्रियाओं की ओर ले जाती है। कर्म के सिद्धांत बताते हैं कि यदि कोई व्यक्ति भोजन के लिए किसी पशु को मारता है, तब उसके अगले जीवन में वह भी मारा और खाया जाएगा। वनस्पतियों का जीवन लेने में भी कर्म का नियम लागू होता है, परंतु श्री कृष्ण को भोजन अर्पित करने की क्रिया से वह निरस्त हो जाता है, क्योंकि वे कहते हैं कि वे इस प्रकार के शाकाहारी भोग को स्वीकार कर लेंगे। मनुष्य को मादक वस्तुओं का उपयोग जैसे कॉफी, चाय, शराब और तंबाकू भी छोड़ देना चाहिए। मादक द्रव्य के सेवन करने का मतलब है कि हम तमोगुनी प्रवृत्ति के साथ काम कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप हमें अगले जीवन में निम्नतर योनि में जन्म लेना पड़ सकता है।